नमस्कार, एक बार फिर हाजिर है अपने कार्यक्रम क्या कहती है कुरान में, स्वामी जी से बात करने के लिए, नए नए विषयों पर चर्चा करने के लिए। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। आज आपसे हम फिर रूबरू हो रहे हैं और कुछ बात करना चाहते हैं कुरान के बारे में कि क्या कहती है कुरान जी। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कुरान में कयामत के बारे में क्या लिखा है। देखिए, क़यामत का जिक्र बहुत प्रिसाइजली आ रहा है कुरान में, बार बार क़यामत क़यामत क़यामत। ये पूछते हैं क़यामत कब आएगी क़यामत। और हमारे सनातन धर्म में परले का जिक्र है जी, बाइबल में डूम्सडे का जिक्र है जी। चाइना में भी उनका कोई मायान कैलेंडर था जो 2012 में बता रहे थे धरती खत्म हो जाएगी, कहीं कुछ नहीं हुआ। क़यामत भी मिसकंसेप्शन है कि सूर्य में तुर्री सूरी कुछ इस टाइप से कुछ वर्ड है जी कि तुरे में सूरी फूकी जाएगी और क़यामत आ जाएगी। और परले का भी उल्लेख है, मगर हर उल्लेख में जैसे वहाँ नूह को एक कश्ती में सवार हुए और नूह के साथ बाकी अन्य जीव जंतु सवार हुए, इधर मन्नू का है, मन्नू जो हमारी किश्ती में सवार हुए। तो देखिए, एक तो क़यामत ऐसी कोई क़यामत नहीं है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसी कोई क़यामत नहीं है। जब सब कुछ खत्म होना होगा, लेकिन लोगों का मानना है कि जब कयामत आएगी तो पूरी दुनिया, पूरी कायनात, पूरी सब कुछ नष्ट हो जाएगा। नहीं, ये सब कुछ तब नष्ट होगा जब धरती पे बच्चे पैदा होने बंद हो जाएंगे। कुछ भगवान जैसे कोरोना आया ना, ऐसे कोई ऐसा सिस्टम आ जाएगा कि जब बच्चे पैदा होने बंद हो जाएंगे और 150 सालों में वर्तमान जो पीढ़ी चल रही होगी वो जब खत्म हो जाएगी तो उसके बाद ईश्वर सबको खत्म कर देंगे जी। ईश्वर क़यामत नहीं, ईश्वर अजाब देते हैं। अजाब में अपने सिस्टम से जब धर्म एक नहीं आते, एक पंथ पे नहीं आते जब सब धर्म, तो ईश्वर अजाब देते हैं। जैसे अब कोरोना चल रहा है, कोरोना लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ये बढ़ता चला जाएगा। तो एक तो देखिए, क़यामत एक शब्द है मगर उस क़यामत को समझना पड़ेगा। यहां थोड़ी सी बात कड़वी लगेगी सब धर्मों को, खासतौर से इस्लाम को, मगर आपको बताएं क़यामत का जो वर्णन है, क़यामत का वर्णन ये नहीं है कि कोई धरती खत्म हो जाएगी, ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा जी। क़यामत का मतलब इस्लाम के लिए क़यामत वो क़यामत होगी जब इस्लाम को पता चलेगा कि मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद जो थे वो कभी थे ही नहीं। पैगंबर मोहम्मद के बारे में सब बातें दे रखी हैं, मगर पैगंबर मोहम्मद का एग्जिस्टेंस का कोई कार्बन डेटिंग के हिसाब से कोई भी सबूत इस्लाम के पास नहीं है। जिस इस्लाम जो पूरा प्रॉफिट मोहम्मद पे टिका हुआ है, प्रॉफिट मोहम्मद को मानते हैं, क्या आप कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई प्रॉफिट मोहम्मद है ही नहीं, अभी तक नहीं आए। अच्छा, टिका नहीं हुआ इस्लाम, टिका तो इस्लाम अल्लाह पे ही हुआ है। प्रॉफिट मोहम्मद का जब एग्जैक्ट उन्हें समझ पड़ेगी कि प्रॉफिट मोहम्मद वो फिलॉसफी नहीं है, प्रॉफिट मोहम्मद ये फिलॉसफी है जो अब कोरोना समझाएगी। जो मेराज यात्रा एक ब्राह्मण करके आया, वो जब उसी व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में बता रहा है, वो जब बताएगा कि मोहम्मद आखिरी पैगंबर वाला कॉन्सेप्ट गलत है, तो इस्लाम के लिए क्या हुआ इस्लाम के लिए वो क़यामत जी, वो क़यामत, वो है इस्लाम की क़यामत। अब देखिए, क़यामत इनके लिए कैसे आएगी, क्रिश्चियनिटी के लिए, यहूदियों के लिए, सनातन धर्म के लिए। खाली इस्लाम ना सोचे कि इस्लाम किसके कुछ गलत सोचे। इसमें देखिए, सनातन धर्म के लिए क़यामत क्या होगी, जब सनातन धर्म को पता चलेगा ऊपर जो एक व्यक्ति है वो ईश्वर जो है, उसका पासपोर्ट का नाम अल्लाह है। क्या है? अल्लाह। जब सनातन धर्म को यह पता चलेगा कि ऊपर एक प्राणी है, एक शरीर में एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो 500 बिलियन लाइट ईयर बड़ा है, 500 अरब प्रकाश वर्ष बड़ा है, उसका एग्जैक्ट नाम अल्लाह है, जिसे हम भगवान बुला रहे हैं, सनातन धर्म वाले भगवान। अब आपको बताया था पिछले एपिसोड में नाउन और प्रनाउन की बात है। एक जगह नाउन है, एक जगह प्रनाउन है, एक जगह भगवान है, एक जगह अल्लाह है। भगवान लगाते ही, कृष्ण को भगवान लगाते ही, बताया था आपको कृष्ण पनवाड़ी है, कृष्ण भगवान लगाते ही त्रिलोकी का मालिक। तो इनके सनातन धर्म को जब ये पता चलेगा कि जिस हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, महादेव, हम जिसको महादेव के नाम से बुला रहे हैं, अल्लाह उसी का एक सिफाती नाम है। अल्लाह का एक सिफाती नाम है महादेव, एग्जैक्ट नाम उसका अल्लाह है। अब देखिए, क्रिश्चियनिटी को कैसे लगेगी, क्रिश्चियनिटी के लिए क़यामत क्या होगी, जब उनकी एक फिलॉसफी है जीसस विल रिटर्न, ईसा मसीह अभी आएंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि भारत के उस व्यक्ति के साथ जो उनकी बाइबल में लिखा हुआ है, जिस उम्र में मिलेगा, ईश्वर से मिलेगा, वो उपदेश वाली बातें करेगा, उसके प्रवचनों के अंदर कानून की बातें होंगी, वो लोगों को सही करेगा, रास्ता सही बताएगा। जब उन्हें पता चलेगा कि ईसा मसीह जिसका वो
जिसका वो कह रहे हैं ईसा मसीह विल रिटर्न, जीसस विल रिटर्न, वो जब पता चलेगा कि भारत के उस व्यक्ति के साथ वो सारी बातें मैच कर गई, तो उनके लिए तो क्यामत होगी कि ये ABCD क्यों नहीं बोल रहा ये वाला हमारा ईसा मसीह। तो उनको तो ये उम्मीद होगी कि इंग्लिश बोलता हुआ आएगा, हेलो हाय हाउ आर यू, तो उनके लिए वो क्यामत होगी कि ईसा मसीह कहां आ गए जी। जो ईसा मसीह आने का मतलब कि वो जो व्यक्ति है उसके सारे गुण उससे मिल जाएंगे। और यहूदियों का जब घमंड टूटेगा, उनके घमंड की वजह से उन्होंने ईसा मसीह को डिनाई किया तो क्रिश्चियनिटी तैयार हो गई, मोहम्मद को डिनाई किया तो इस्लाम तैयार हो गया। तो क्यामत का मतलब ये है, क्यामत का मतलब ये नहीं है कि धरती खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे कि कुरान और इस्लाम के मुताबिक 1,24,000 कमोबेश नबी पैगंबर बताए जाते हैं और लगभग 313 रसूल बताए जाते हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है अपने आप में। जो 1,24,000 नबी, एक तो कुरान में इनका कहीं जिक्र नहीं है, ये सब हदीसों की इस्लाम का मानना है, इस्लाम का मानना है। इस्लाम के अंदर हदीसें भी बड़ी सॉलिड है। हालांकि अभी देखिए सऊदी के प्रिंस ने हदीसों को रिजेक्ट कर दिया, पूरा तो रिजेक्ट नहीं किया, मगर हदीसों के अंदर भी बहुत मटेरियल भरा हुआ है, बहुत। तो आपको पता है कि जब कोई बहुत ज्यादा बातें होती है तो उसमें ऑटोमेटिकली अपने आप भी सही बातें आ जाती हैं। तो हदीसों के अंदर ये हदीसों का जिक्र है, 1,24,313 का कहीं कुरान के अंदर जिक्र नहीं है। तो देखिए, ये जो 1,24,000 नबी आए, ये सारा एक हदीसों के एक अनुमान के मुताबिक चल रहा है। इसमें रामकृष्ण भी माने जा सकते हैं। वो लोग कहते हैं कि भाई हमें लगता है कभी है, हो सकता है रामकृष्ण वगैरह कोई नबी हो। तो ये नबी कॉन्सेप्ट जो है, ये ईश्वर का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि भारत के भी कई हैं, जैसे कोई नीरज अत्री वगैरह ग्रुप है, वो लोग कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी कायनात को चलाने वाले को एक नबी का सहारा लेना पड़े, एक नबी आए और वो सारा सिस्टम बताए। तो नहीं, ये बातें उनका थोड़ा अनुमान गलत है। एक नबी का सिस्टम है। हाँ, 1,24,000 नबी वाली बात वो शायद कहानी, एक कहानी में भी इस्लाम के अंदर बहुत अच्छा, इस्लाम में कहानी शरीफ बोलते हैं, ये कहानी शरीफ है, ये सही हदीस है, ये गलत। तो कहानी, ये कहानी सी बात है, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि जब नबी आएगा तो वो एक ही सारी धरती को सुधार देगा। रसूल आएगा तो एक ही इतना भारी पड़ेगा कि सारा विश्व उसके पैरों में आकर बैठ जाएगा, सारे विश्व को समझा देगा कि ये अल्लाह है, ये है, ये उनका सिस्टम है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, और आपसे फिर बातें करेंगे कुरान के बारे में, क्या कहती है कुरान, और दर्शकों से कहेंगे देखते रहिए क्या कहती है कुरान।